नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वक्फ जमीन के खिलाफ विधायक इतनाल की टीम बीदर दौरे पर पहुंची। वार्षिक पुलिस खेल के उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर डोडा गणेश ने लिया भाग। महायुति ने कर्नाटका की गृह लक्ष्मी योजना की नकल करके महाराष्ट्र चुनाव जीता। उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार का आरोप। उपचुनाव में जीत सत्तारूढ़ कांग्रेस के घोटालों को क्लीन चिट नहीं है, चलवड़ी नारायण स्वामी ने कहा। डरे हुए ठेकेदारों और अधिकारियों ने कांग्रेस की जीत में मदद की, आर अशोक ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। वक्फ जमीन के खिलाफ विधायक इतनाल की टीम बीदर दौरे पर पहुंची। आज शहर में विभिन्न स्थानों का दौरा करने के बाद शहर के गणेश मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल, विधायक पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली, पूर्व मंत्री अरविंद लिंबावली, कुमार बंगारप्पा, केंद्रीय मंत्री जीएम सिद्धेश्वर, विधायक बीपी हरीश, विधायक प्रतिनिधिमंडल में होलालकेरे चंद्रप्पा, पूर्व सांसद बीवी नाइक, जेडीएस नेता पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशमपुर, नेता एनआर संतोष, भरत रवि बिरादर समेत स्थानीय नेता शामिल हुए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर जिला पुलिस के वार्षिक खेल आयोजन के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर डोडा गणेश को आमंत्रित किया गया है। आज सोमवार को जिला पुलिस परेड ग्राउंड में 25 से 27 नवंबर तक 3 दिनों तक चलने वाले बीदर जिला पुलिस के वार्षिक खेल आयोजन 2024 के तहत कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर खेलों का आगाज किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा रही। इस मौके पर खेलों का आगाज करने के बाद अतिथियों ने संबोधन किया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी ने परिचय भाषण दिया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावत, चंद्रकांत पुजारी, बीदर, भालकी, हुमनाबाद डीवाईएसपी, विभिन्न स्टेशनों से सीपीआई, पीएसआई, आरपीआर पुलिस परिवार के सदस्य, शहर के गणमान्य व्यक्ति, पुलिस विभाग के कर्मचारी, कार्यक्रम में खेल अधिकारी, शारीरिक शिक्षक आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। शहर के जिला पत्रिका भवन में मालविका आरक्षण संघर्ष के प्रदेश अध्यक्ष नरसप्पा डंडोरा, देवराज राज्य कार्यकारी अध्यक्ष फर्नांडिस हिप्पलगांव ने समुदाय और आंतरिक आरक्षण के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर समुदाय से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036।
9739555023 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशन्स के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165 9945571908 8310108585 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलेटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री और KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने कर्नाटक सरकार की गृहलक्ष्मी गारंटी की नकल करके और इसे माझी लाडली बहना योजना नाम देकर विधानसभा चुनाव जीता है। कनकांबरी महिला अकोटा के महिला जागरूकता सम्मेलन में बोलते हुए शिव कुमार ने कहा, कांग्रेस ने इसका नाम महालक्ष्मी रखा था और 3000 रुपए देने का वादा किया था। वहां की भाजपा गठबंधन सरकार चुनाव से 6 महीने पहले ही पैसा दे रही है। प्रत्येक लाभार्थी को 1500 रुपए, नतीजतन उन्हें हमसे ज्यादा वोट मिले हैं। शिव कुमार ने महिलाओं को कनकपुरा और उसके आसपास की जमीन न बेचने का सुझाव भी दिया, क्योंकि रामनगर जिला बेंगलुरु का हिस्सा बनने के बाद जमीन की कीमतें और बढ़ सकती हैं। महिलाओं को अपने परिवार के पुरुषों को किसी भी कारण से जमीन नहीं बेचने देनी चाहिए। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के परिणाम को घोटालों से प्रभावित करने कांग्रेस सरकार को क्लीन चिट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा, कांग्रेस सरकार पिछले 1.5 साल में वाल्मीकि ST निगम और मूड़ा साइट आवंटन में अनियमितताओं सहित 18 से अधिक घोटालों में शामिल रही है। इस गति से सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार 7 घोटाले कर रही बैठेगी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को यह समझना चाहिए कि 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में कांग्रेस को मिला जनादेश घोटालों से प्रभावित राज्य सरकार को क्लीन चिट नहीं है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने रविवार को कहा कि भाजपा जेडीएस गठबंधन भले ही विधानसभा उपचुनाव हार गया हो, लेकिन वह डर से नहीं भागेगा। उन्होंने श्रीरंगपटना तालुके के तगाहली गांव में संवाददाताओं से कहा, हम उपचुनाव नहीं जीत पाए क्योंकि ठेकेदार और अधिकारी कांग्रेस के लिए काम करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों और अधिकारियों ने सड़क निर्माण और तबादलों के बिलों का भुगतान न होने से डर से कांग्रेस को उपचुनाव में जीत दिलाना सुनिश्चित किया। आपके मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पास सिद्धरामन हुंडी में जमीन, घर, कार और अन्य संपत्तियां हैं। आपको 14 मूड़ा साइट क्यों चाहिए थी? ये साइटें गरीबों को नहीं दी गई। यह इस बात का सबूत है कि वह राज्य का पैसा लूटने के लिए सीएम बने हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पैन इंडिया फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की शूटिंग कर्नाटक में हो रही है, लेकिन आज फिल्म से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है। फिल्म में कई कलाकार दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शूटिंग कर रहे सेट से लौट रहे एक्ट्रेस की बस पलट गई। इस दुर्घटना में कई जूनियर आर्टिस्ट को गहरी चोटें आई हैं। उडुपी जिले में एक बस के पलट जाने से कांतारा के प्रीक्वल के 6 जूनियर एक्टर घायल हो गए हैं। इस मामले की जानकारी सोमवार को पुलिस द्वारा दी गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने महाराष्ट्र उपचुनाव की हार के लिए ईवीएम में कथित हेरफेर को जिम्मेदार ठहराया और मतपत्र पर वापसी की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पूछ सकते हैं कि झारखंड में कोई हेरफेर क्यों नहीं हुआ। वहां कांग्रेस नहीं बल्कि झामुमो प्रमुख भागीदार है। अगर कांग्रेस होती तो कुछ हो सकता था। भाजपा के पास एक कार्य योजना जिसके तहत तय करते हैं कि किस स्थिति में, किस राज्य में और किस निर्वाचन क्षेत्र में हेरफेर करना है। वे कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में यह दिखाने के लिए छोड़ देते हैं कि कोई हेरफेर नहीं हुआ। बेंगलुरु ग्रामीण के सांसद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ ने कहा है कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं की उच्च खुराक का बड़ा दुरुपयोग एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रतिरोध को बढ़ावा देता है। उन्होंने माइक्रोलैब्स द्वारा प्रायोजित 7वें राष्ट्रीय फीवरकॉन 2024 के उद्घाटन के दौरान एंटीबायोटिक दवाओं के उचित उपयोग और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए एक नई नीति शुरू करने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मंजुनाथ ने जोर देकर कहा, स्वास्थ्य समस्याओं का पहला लक्षण बुखार, जिससे इसकी सटीक निदान महत्वपूर्ण हो जाता है। बीमारियों की जल्दी ठीक करने होड़ एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग न केवल स्वास्थ्य सेवा में बल्कि कृषि में भी बढ़ गया है, जबकि एंटीबायोटिक्स एक वरदान है। अत्यधिक उपयोग से रोग अविरोधक प्रतिरोध में वृद्धि हुई है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और विनियमन की आवश्यकता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वक्फ जमीन के खिलाफ विधायक इतनाल की टीम बीदर दौरे पर पहुंची। वार्षिक पुलिस खेल के उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर डोडा गणेश ने लिया भाग। मायावती ने कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना की नकल करके महाराष्ट्र चुनाव जीता। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का आरोप। उपचुनाव में जीत सत्तारूढ़ कांग्रेस के घोटालों को क्लीन चिट नहीं है, चलवड़ी नारायण स्वामी ने कहा। डरे हुए ठेकेदारों और अधिकारियों ने कांग्रेस की जीत में मदद की, आर अशोक ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।